हाँ तो मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो? बढ़िया लो ना। यहाँ क्लास का होगा अब आगाज। बार को कैसे हटाते हैं? इस वाले बार को नहीं, यहाँ गणित वाले बार को। यहाँ बड़े बार का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर बार लगना। बार का मतलब बार बार वही संख्या आना। बार का मतलब बार बार वही संख्या आना। यहाँ हम उस वाले बार को हटा कर देखेंगे। गंजा वाला बार नहीं हटाना है, जे वाला बार नहीं, संख्या वाला बार हटाना है। गणित वाला बार, जे से जे लगा इसके ऊपर बार। इसका मतलब क्या होता है ये सब जानेंगे इसके हाल क्लास में। तो मेरे भाई आ चुके हो क्लास में, तो बिंदास तरीके से कॉपी और पेन खोल कर बैठना है और इतना आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से आपके माइंड में चीजों को भर दिया जाएगा कि दोबारा वो भूलने वाली नहीं है। बेसिक तरीके से भी और शॉर्ट तरीके से भी, बेसिक तरीके से भी और शॉर्ट तरीके से। सभी भाइयों को बेहतरीन तरीके से वीडियो को लाइक करें और जितने भी नए हैं भाई मेरे, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। 0.4 का वर्ग, 0.4 का वर्ग लिखा है किस तरीके से? 0.4444, कोई इसकी लिमिट ही नहीं है। इस प्रकार से 0.4 की कोई लिमिट नहीं है। इस प्रकार से आपके सिर के बालों की कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक होती है। तो पहले देखते हैं बेसिक तरीके से, फिर देखते हैं एक चुटकियों में आंसर को कैसे लाएं। तो पहले बेसिक तरीके से देखेंगे तो मानेंगे क्या? मानेंगे हमने x बराबर माना 0.4 का वर्ग, लेकिन 4 डॉट 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 जहां तक भी जाए, और इसको आगे बढ़ा दिया समीकरण 1 के रूप में। बेसिक में घबराना नहीं है, सभी को बेसिक पढ़ना है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन शॉर्ट में। शॉर्ट तो सबको समझ में आ जाना है, लेकिन बेस भी सबको आना चाहिए। इसके बाद आपने देखा कि दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार है। दशमलव के बाद एक संख्या जो बार बार आ रही है, इसलिए हमने देखा 10 का करा देते हैं गुणा। 10 का गुणा कराया किसमें? दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराएंगे 10x हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा? 4.4444, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपने देखा समीकरण 1, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 10 बराबर 4 प्लस 0.44444। ठीक है, समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो आपने देखा 10x का 10x, और इसका मान क्या दिया गया है यहाँ पर? x। तो बराबर में 4 का 4 और प्लस का x का x हो जाता है। इसी बात पर देखते हैं 10x का 10x बराबर में 4 का 4 प्लस का x आया ना। इस x को दाएं से बाएं तरफ लाएंगे मेरे भाई, हो जाता है माइनस का। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। इसके बाद 9x का 9x बराबर बनता है 4 का 4, तो यहां से x बराबर 4/9 आ जाता है। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है आंसर। तो आप समझ चुके हो 4/9 किस प्रकार से आया है, यहां से आया है। लेकिन आपने यहां पर देखा 4/9 कैसे लिखेंगे? आंसर करते हैं देखते ही 4/9, इसका आंसर करते हैं देखते ही 45/99। कैसे कर दिया हमने 45/99? समझ चुके होंगे मेरे प्यारे सभी भाइयों। नहीं समझे हैं? चलो देखते हैं, प्रोसेस को आगे देखते हैं। जितनी संख्या पे बार लगा हो उतनी संख्या 9 लिख देना है, पर दशमलव के बाद जितनी संख्या बार की नहीं है उनको घटाना है, और साथ साथ में 0 भी लगाना है। चलो यहां से देखते हैं 45 का, इसी प्रोसेस से कर देते हैं 45 को। तो इसी तरीके से करेंगे, लेकिन जहां 10 था वहां 100 कर देंगे, जहां 4 है वहां 5 कर देंगे। 4 5 4 5 4 5 इस तरीके से सब में, और यहां पर भी हो जाएगा 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, इस प्रकार से चलता रहेगा। और आखिरी में क्या आ जाएगा? आखिरी में आएगा 45/99, क्योंकि यहां घटेंगे 100 में से 1, तो हो जाएंगे 99। समझे ना मेरी बात को? इतना नहीं समझ में आया होगा, पर अब ज्यादा समझ में आएगा। अब ऐसे समझ में आएगा कि चीजों को क्लियर कैसे करते हैं। चीजों को क्लियर करना सीखना है, इसको हम समझा चुके हैं बेसिक फंडामेंटल टाइप से, इसलिए आप समझ चुके होंगे कि बेसिक क्या होता है। बेसिक समझ चुके हैं। बेस मजबूत नहीं होगा, अगर घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे बनेगा। इसके बाद देखते हैं हम क्या देखना है हमें। अब देखना है 0.4 का वर्ग कैसे निकाले हैं हम। 0.4 का वर्ग होता है 0.4 का वर्ग होता है 4/9। इसका मतलब लिखा है 4/9। आप दे दीजिएगा 4 में 9 का भाग। 4 में दिया 9 का भाग तो 0 लिखेंगे, 4 का यहां कर देंगे। कितनी बार 4 नंबर होता है 36, तो 4 नंबर 36, और फिर बटे में कितना बच गया? 4 बच गया। फिर से 0, 4 नंबर हुए 36, 4 नंबर हुए 4 नंबर 36 हुआ, फिर से 4 नंबर 36। इस प्रकार से 4 4 4 4 चलता रहेगा अनंत तक, जब तक उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो बिल्कुल क्या है? वो बिल्कुल क्या हो गया है? अमर हो चुका है। 4
4 अपना अमर हो चुका है, तो इसको लिखेंगे 4/9। कहां से लिखा वो हम आपको समझा चुके हैं मेरे प्यारे भाई। इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण, थोड़ी सा बढ़ा लेते हैं। 4.3 का लगा दिया हमने वर्ग। तो आप समझ चुके हो जितनी संख्या पर बार लगा है उतनी बार क्या लिखेंगे मेरे प्यारे मित्र, जितनी बार बार लगा है उतनी बार क्या लिखेंगे मेरे प्यारे मित्र, उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर बार लगा है कितनी संख्या पर, 2 संख्या पर बार लगा है, तो यहाँ पर 2 संख्या पर हमने बार हटा दिया और नीचे से जल्दी से झक से देखा तो 9 लगा दिए। दशमलव आपका हट ही गया होगा क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या है नहीं। हमने करवाया 100 का गुणा, तो कितना आ गया 43/99। लेकिन एक बात बतानी और जरूरी है कि अभी जैसे यहाँ पर इसी संख्या को लेते हैं, किसको ले लें हम, 43 को ले, दशमलव के बाद एक साथ नहीं बोलना है, 4.3 0.43। तो आपने देखा 3 पे लगा है वर्ग। आप क्या करेंगे, फंस गए ना, फंस गए हो तो फिर दिक्कत नहीं करना, निकालने वाले हम हैं। यहां देखा कि आपने वर्ग लगा है 1 पर और देख लिया 4 लिखा है, पर आपने देखा वर्ग 1 पर लगा है तो आपके मन में आई कि 9 तो लिखना है एक बार, पर दशमलव के बाद एक संख्या 2 संख्या लेकिन 1 पर लगा तो एक पर वर्ग है, तो वर्ग का 9 और दशमलव के बाद एक खाली है तो उसका 4 पर जो खाली दिख गया है उसको हम घटा देते हैं इसमें से, तो 39 आ जाएगा हमारा 90। समझे, कुछ समझे होंगे, कुछ नहीं समझे होंगे। इसके बाद देखते हैं 39 का दिया हमने 90 से भाग, तो यहां से 0 हटाया तो यहां पर दशमलव फिर चिपका दिया। 9 से किया तो कितनी बार जाएगा, पहली बार तो 0 लगाएंगे तभी जाएगा, कितना बार दशमलव रखा तो 0 लग जाएगा। इसलिए देखा हमने कितनी बार गया, 9 का भाग जाएगा 4 बार, तो 9 चौका होता है 36, 3 बच गया, 9 ती होता है 27। तो अब देखते हैं 9 ती होता है 27, क्या प्रोसेस, 9 ती 27 चलता रहेगा 3 जहां तक तुम्हारी ताकत हो वहां तक इसको ज्ञात कर लीजिए। 4 ही 4 आपका आएगा, 4 से कभी भी 5 आने वाला नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कैसे आता है यहाँ से। इसके बाद थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं बात को, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं बात को आगे बढ़ाएंगे। आप थोड़ी सी 2 लाइनों को सुनना है गौर से, इसके बाद जो हम बात अब बोलने वाले हैं, जब ये बात आपकी हो जाएगी इसके बाद होगी 2 लाइनें, उस 2 लाइनों को सुनकर आपकी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, सबको मजा आ जाएगा उस 2 बातों से। समझ रहे ना मेरी बात को। इसके बाद देखना है मेरे भाई, जैसे लिखा है हमने यहाँ 2.7 के ऊपर बार आ गया ना मेरे भाई, 1.27 के ऊपर बार लगाएंगे। तो इसका बेसिक जानना चाहते हो तो लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा। बेसिक तो बताएंगे आपको, इसके बाद तो बताएंगे शॉर्ट, तब तो आपको समझ में आना है, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आना है। x बराबर देख लिया हमने 1.27272727 समीकरण 1। इसके बाद दशमलव बार कितने पे लगा है, 2 पे, तो हमने लिख दिया 100 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में करना है मेरे भाई, दोनों पक्षों में गुणा करने पर आपने देखा कि 100 का गुणा कराएंगे तो 100x का 100x, तो यहां से बचेगा कितना 127.27272727 जहां तक चलना चाहे। तो कैसा लिखते हैं, 100x बराबर 12, इतना कितना हो जाएगा इसका 127, लेकिन यहां पर लिखेंगे 0.2222। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब x का मतलब 1 है, तो यहां से 1 घट जाएगा तो यहां हो जाएगा 6, हो जाएगा ना। इसको दिया समीकरण 2 नाम, तो समीकरण 1 व 2 को समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, तो 1 का मान देखिए आप ऊपर क्या दिया गया है, 100 का 100 हो गया, यहां से बराबर में देखा 126 का 126 प्लस का x लिख दिया। इस दशमलव का, अभी दशमलव का हमने कुछ किया नहीं, तो दशमलव का बाद में करेंगे, काटे पीटेंगे। यहां से 100 का 100x का x लिख दिया, माइनस का आएगा ना x, बराबर में 126 को 126 लिख दिया ज्यों का त्यों। इसके बाद देखा यहां से बचा आपका 99 और 99x बराबर हो गया 126। आप क्या देख चुके हो, यहां से 126 का 126 बटे में आ गया 99। इसको काट दीजिए, किससे काटिएगा आप, इसको काटिएगा आप 9 से, तो 9 एकम होता है 9, लेकिन यहां से पढ़िएगा दोबारा पहाड़ा है आप, तो 9 एकम 9 होता है और 9 चौका होता है 36, 14 बटे आ गया आपका 11, 14/11 इसका आंसर होगा। कहां से हुआ, अब यहां से देखिएगा। ये आपको समझ में आ गई ना चीजें, अगर ये समझ में आ गई तो ले सुनो फिर 2 बातें सुनिएगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा सभी मित्र, बहुत ही गौर से सुनिएगा इस बात को। क्या सुनना है आपको, करो की मोहब्बत धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी। सुनना भाई मेरे, बहुत गौर से सुनना है। करो की मोहब्बत धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी।
रोक ना पाओगे, ये लगातार बढ़ेगी। खुद से जो होती है लड़ाई, खुद से जो होती है लड़ाई जाएगी। अरे मेरे भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई छूट जाएगी। तो यहाँ बात क्या समझ में आई कि पढ़ाई पर ध्यान देना है, करो की मोहब्बत से जो होती है खुद से लड़ाई वो तो छूट जाएगी, पर पढ़ाई एक बार छूट जाएगी तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा तुम्हें समय दे। यहां से क्या समझे मेरे भाई, यहां से समझना है फिर से। देखते हैं अपन लिखा है 1.27, तो 1.27 को कैसे लिखेंगे, बार लगा है 2 और 7 पे, तो 2 और 7 के लिए हमने बताया था कि एक संख्या पर बार लगा हो तो 1 लिखना है 9, और यहाँ लगा है 2 संख्या पर बार तो 2 बार लिखेंगे 9, तो आपका हट गया, यहां से बार हट गया पूरी तरीके से, बार तो आपका पूरी तरीके से हट चुका है, इससे बार हट गया आपका पूरी तरीके से। और आपने देखा कि 1 लिखा था दशमलव के बाद, तो माइनस का 1 कर देते हैं तो कितना आएगा 126.99। समझे, इसको डायरेक्टली किस तरीके से करना है, 126/99 लिख देते हैं। 126/99 आपने लिख दिया होगा, आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी बातें। शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से सभी सवालों को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करें, तो ये एक हमने बता दिया है शॉर्ट कैसे करेंगे। इसके बाद देखते हैं बार हटाने का तरीका। 4 दशमलव लिखते हैं 3 2 6, इसके बाद हमने लगा दिया, किस पर बार लगा दें हम, इस पर बार लगा देते हैं, किस पर 26 पर बार लगा दिया हमने। और यहां से आपने देखा, झट से देखना है और झट से जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। 26 का 26, इसके बाद माइनस के करेंगे 43, बटे में कितने पर बार, 2 संख्या पर बार है, और दशमलव के बार किस पे नहीं है, एक संख्या पर नहीं है, तो एक चिपका दिया 0। आपने घटाया तो यहां से देखते हैं कि बचता है 7, 13 में से गए, सॉरी 6 में से गए 3 तो बचेंगे 3। यहां से देखा आपने कि 12 में से जाते हैं 4 तो बचेगा 8, फिर आपने देखा 2 हो गया तो 2, तो 4 का 4, यहां से 990। कितना आ गया आपका आ गया 4283/990। देख लीजिएगा, इसका यही होगा बिल्कुल, 26 26 26 26 बार बार आएंगे, तो ऐसे आपके हो जाते हैं। यहाँ से पूरी तरीके से बार कंप्लीट, बारों की संख्या में कोई गिन नहीं सकता है, इसलिए बार होते हैं कंप्लीट। तो मेरे भाई सभी को समझ में आया ना, सबको समझ में आया है तो मेरे भाई वीडियो में जो नए आए थे वो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे भाई एक ही रिक्वेस्ट आपसे रखेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेहतरीन तरीके से सभी बंदों को इसे शेयर करो। जब आपका लाभ हो रहा दूसरे का भी हो, तो हम निकाल चुके हैं वर्गों के, ऐसे ही वीडियो ले आएंगे अगली बार इंटरेस्टिंग। तो भाई मेरे आप वीडियो के लिए तैयार रहें अगली वीडियो में। तो भाई सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।